बड़ी खबर भोपाल से, जहां गिरफ्तार संदिग्ध आतंकियों से पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ है। एनआईए की पूछताछ में संदिग्ध आतंकियों ने एक बड़ा खुलासा किया है। भोपाल में बड़े पैमाने पर देश विरोधी लिटरेचर छपता था। मदरसों में जिहादी किताबें और साहित्य बांटी जाती थी। जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश का देश विरोधी ये साहित्य और इस साहित्य को बांटकर युवकों का ब्रेन वॉश किया जाता था। तो लगातार जो संदिग्ध आरोपी हैं उनसे पूछताछ जारी है और उनसे पूछताछ के दौरान कई बड़े और चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। और एक और ये बड़ा खुलासा है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी हरप्रीत इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रही हैं। हरप्रीत, जो संदिग्ध आतंकी हैं जिन्हें गिरफ्तार किया गया है, लगातार उनसे पूछताछ चल रही है और लगातार जो है बड़े खुलासे इस मामले में हो रहे। एक और बड़ा ये खुलासा यहां पर हुआ है। बिल्कुल, देखिए, जमात उल मुजाहिदीन यानी जेएमबी के जो संदिग्ध आतंकी यहाँ पर पकड़े गए थे, ये एक प्रतिबंधित संगठन है जो बांग्लादेश में काम करता है और इसके साथ ही मध्य प्रदेश के साथ ही पूरे देश में ये अपनी जड़ें फैला रहा था। यहाँ पर ये युवकों को बरगलाता था, जिहादी साहित्य उन्हें देता था, इसके साथ ही कट्टरपंथी साहित्य, आपत्तिजनक साहित्य मदरसों में देता था। युवकों का इसी साहित्य के माध्यम से ब्रेन वॉश करके उन्हें इस संगठन का सदस्य बनाता था। यहाँ पर एक बड़ा एनआईए की पूछताछ में खुलासा हुआ है कि ये साहित्य कहीं और नहीं बल्कि भोपाल के करोंद के जनता नगर एक कॉलोनी है, वहां पर एक मकान में छापा जाता था। इस मकान में IBC 24 की टीम पहुंची है। फिलहाल यहां पर ताला लगा हुआ है, लेकिन शाहवान खान करके एक जो युवक है 24 साल का, उसे एनआईए ने यहां पर गिरफ्तार किया था। और पूछताछ में इस बात का खुलासा हुआ कि इस मकान के एक कमरे में मशीनें लगी हुई थी जहां पर यह जिहादी साहित्य, आपत्तिजनक जो लिटरेचर है, ये छापा जाता था। इसकी बाइंडिंग यहां पर होती थी और यहीं से इसकी सप्लाई मदरसों में की जाती थी। अब एनआईए इस बात का भी यहां पर पता लगा रही है कि क्या यह साहित्य मध्य प्रदेश के साथ ही अन्य राज्यों में भेजा जाता था, इसके साथ ही क्या देश से बाहर भी बांग्लादेश में यह साहित्य भेजा जाता था। इसके साथ इस बात का भी यहां पर खुलासा हुआ है कि शाहनवाज छात्र है, यहां पर 24 साल का है, कक्षा 12वीं की वो परीक्षा यहां पर दे रहा था। उसका पड़ोसियों से मिलना जुलना, किसी से बातचीत नहीं थी, लेकिन इस एक कमरे के मकान में वो इस जिहादी साहित्य को यहां पर बनाया करता था, लिखा करता था। उसके साथ ही इसकी बाइंडिंग यहां पर हुआ करती थी। साथ ही HUT की जो पिछले दिनों एनआईए और ATS ने हिजबुल तहरीर के संदिग्ध आतंकी पकड़े हैं, इसके साथ ही जबलपुर में जो एक बड़ी कार्रवाई यहां पर हुई है। तो अब यह पता लगाया जा रहा है कि जो साहित्य इन संदिग्ध आतंकियों के घर से मिला है, क्या वो ये साहित्य भी है जो यहां पर इस भोपाल के इस एक कमरे के मकान में छपा था। तो फिलहाल एनआईए की जांच यहां पर जारी है। जी, एनआईए की जांच जारी है। देखना होगा कि आगे और इस पूरे मामले में क्या खुलासे होते हैं। शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए।